राजनीति फूट डालकर करती रही राज, लेकिन इस छोटी सी बात को अब तक समझा नहीं समाज कि नीतीश कुमार का शासन खा गया है गरीबों का राशन, और 17 वर्षों से झूठे का दिया है भाषण। झूठ की विकास के मामले में नीतीश कुमार सबसे पीछे रहे हैं। रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की शिकायत करना ये देश के लिए और हिंदू समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। बिहार की सियासत इन दिनों काफ़ी गर्म है। मुद्दा रामचरितमानस को लेकर जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, लगातार उस पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। वहीं अब खरमास खत्म हो गया। उपेंद्र कुशवाहा पर लगातार तेजस्वी यादव ने इस बार हमला बोला है। पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ इस बार होगा? सत्ता पलट जाएगी, फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी? हमारे साथ मौजूद हैं असली देसी मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक ललन यादव जी। खरमास खत्म हो गया। खरमास से पहले एक बड़ा बवाल हुआ रामचरितमानस को लेकर। आरजेडी के नेता हैं, विधायक भी हैं और साथ साथ शिक्षा मंत्री भी हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह। उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे पूरा देश काफ़ी नाराज है। देखिए, रघुपति राघव राजा राम रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले को भी प्रेम से कहिए सीताराम सीताराम सीताराम। देश अफसोस कर रहा है। पूरे दुनिया में ये मालूम है कि रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है। जिस ग्रंथ को स्वच्छ रखना, जिस ग्रंथ को पढ़ना, जिस ग्रंथ के अनुसार चलना हिंदू समाज का सबसे अच्छा नियम माना जाता है, खुशनसीब होने का नियम माना जाता है, जिंदगी स्वर्ग के रास्ते पर और मोक्ष की प्राप्ति का आधार माना जाता है। वैसे रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की शिकायत करना या उनकी अवहेलना करना या उनके खिलाफ में बयान देना ये देश के लिए और हिंदू समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। क्या आपको भी लगता है तेजस्वी यादव को उनको निष्कासित कर देना चाहिए पार्टी से? देखिए, राजनीति फूट डालकर करती रही राज, लेकिन इस छोटी सी बात को अब तक समझा नहीं समाज। हो सकता है तेजस्वी यादव की चाल रामचरितमानस के बयान को कर दे सकता है बिहार में बवाल, कर दे सकता है बिहार में बवाल, लेकिन जनता दल यूनाइटेड उनके खिलाफ है। क्या हो सकती है बात? जनता कर रही है सवाल। फिलहाल तेजस्वी यादव भी शिक्षा मंत्री के उस बयान का समर्थन कर दिया है। यह साजिशों से भरी हुई राजनीति, यह गठबंधन की राजनीति मीठी छुरी से अपने नेताओं को हलाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। इसीलिए राजनीतिक से दूरी बनाए रखना देश के युवा अपने आप को पसंद करते हैं। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव का इस बार फिर से सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, फिर से बीजेपी सत्ता में आ जाएगी? क्योंकि आज पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने उपेंद्र कुशवाहा पे बयान दे दिया है, कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा के बारे में पूरे बिहार में ये माना जाता है कि वह एक स्वच्छ नेता हैं, निर्भीक हैं, निष्पक्ष हैं, आम जनता की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन फिलहाल सच्ची बात बोल देने पर किसी को मिर्ची लगी तो क्या हो सकती है बात, ये तो जग जाहिर है। लगता है कि बिहार में फिर से सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? देखिए, माहौल तो यही बन रहा है, लेकिन हमें ऐसा अंदेशा नहीं है। ये माननीय नीतीश कुमार की चाल और तेजस्वी यादव की चाल बिहार में कर सकता है पिछड़े समाज को एकजुट करने के लिए एक नया बवाल। देखिए, आगे 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसा माना जाता है कि विकास के मामले में नीतीश कुमार सबसे पीछे रहे हैं
और नीतीश कुमार को साथ दे करके उप मुख्यमंत्री की कुर्सी गद्दी पर प्राप्त करना तेजस्वी यादव के लिए एक नसीब की बात है। नीतीश कुमार पर पूरे बिहार के आम जनता का गुस्सा जायज है, क्योंकि विकास का माहौल जो पैदा किए थे वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास नहीं हुआ, बल्कि बिहार का विनाश हुआ है, विनाश हुआ है। यहाँ के सरकारी कार्यालय में घूसखोरी इतनी बड़ी तादाद में बढ़ गई है, ये लोगों का ये मानना है कि नीतीश कुमार का शासन खा गया है गरीबों का राशन, और 17 वर्षों से झूठे का दिया है भाषण, झूठे का दिया भाषण। अब ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार के नाव पर यदि तेजस्वी सरकार भी यदि चढ़ी है और तेजस्वी जी भी साथ हैं, तो 2024 में आने वाला चुनाव इन दोनों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। अतः नया पैतरा खेलते हुए रामचरित्र मानस पर विवादित बयान दिलवाने का हाथ हमारे अंदाज से यह साजिश भरी रणनीति है। नीतीश कुमार तो विकास कर रहे हैं, आप बोले कि विकास उन्होंने नहीं किया। लगातार समाधान यात्रा वो कर रहे हैं और अपनी विकास का जो निरीक्षण है वो कार्य देख रहे हैं। ये झूठ का पुलिंदा है। उनके जनता दरबार में जाने वाले लोगों से पूछिए, एक ही काम को लेकर के बार बार जनता दरबार लगाते हैं, और जनता दरबार में जो भी लोग जाते हैं एक चिट्ठी मिल जाती है, उस चिट्ठी का कोई वैल्यू नहीं होता है। बार बार वहाँ एक आदमी कहते हैं कि एक ही काम से हम कितना बार मुख्यमंत्री से मिलेंगे, काम नहीं हो पाता है, काम नहीं, समाधान यात्रा नहीं है, ये उनका विनाश का रास्ता है। चूँकि बिहार का लोग अब नीतीश कुमार से मुक्ति चाहता है, और यह चाहता है कि अंग्रेजों से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन झूठे वादे करने वाले नेताओं से अब बिहार को कब मुक्ति मिलेगी, कब मुक्ति मिलेगी, कब मुक्ति मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ असली देशी मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक ललन यादव जी। किस तरीके से इन्होंने नीतीश कुमार पर और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साध लिया है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव गए हैं तो अगर विकास नहीं होता है तो 2024 में जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, हमें चैनल को सब्सक्राइब कर ले।